सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। और गाइज, आज जिस टॉपिक को लेकर के हमारी बात होने वाली है, हमारा डिस्कशन जिस टॉपिक को लेकर के होने वाला है, वो है हमारा एक नया चैप्टर, शानदार चैप्टर, जो कि जयंत नर्लीकर जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर। अब एडवेंचर क्या है? ये एक चैप्टर है जिसके अंदर हम इतिहास की एक ऐसी शाखा के बारे में बात करेंगे कि इतिहास में जैसी घटनाएं जो हुई, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार टॉपिक है आज का। तो इतिहास में जो घटना जब जिस तरह से हुई, अगर वो घटना वैसे ना होती, वो घटना किसी और तरह से होती, या उस घटना का जो परिणाम निकला, मान लो इतिहास में कोई युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम जो निकला वो ना निकल के उससे उल्टा परिणाम निकलता, तो आज के समय में हमारा देश कैसा होता, आज के समय में भारत कैसा होता। तो यही हमारे द एडवेंचर का बेस होने वाला है। यहां पर एक प्रोफेसर साहब जो है वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते अचानक उनके साथ कोई दुर्घटना होती है और वो एक दूसरे संसार में चले जाते हैं, दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, और वहां पर उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या चीजें उन्हें देखने को मिलती है, और कैसे वो इतिहास को जाकर जब उस दूसरे संसार के इतिहास को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई पानीपत के युद्ध में क्या गड़बड़ी हुई, यानी कि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में पानीपत के युद्ध का क्या परिणाम निकला, और वो जो दूसरा संसार है उसमें पानीपत का जो युद्ध था उसका क्या परिणाम निकला। तो जब इन दोनों युद्ध के परिणाम में अंतर होता है तो कैसे भारत जो है उसके अंदर, यानी आज के वर्तमान के भारत में कैसे परिवर्तन उन्हें देखने को मिलते हैं, और उनके जो मनोवैज्ञानिक दोस्त हैं उन्हें समझाते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। शुरुआत करते हैं समरी से, ताकि थोड़ा सा हमें एक अच्छा अकाउंट देखने को मिले, थोड़ा सा हमें एक अच्छी जानकारी देखने को मिले। जयंत नर्लीकर जो हमारे लेखक है, उनका नाम है रोट द एडवेंचर। उन्होंने इस द एडवेंचर नामक चैप्टर को लिखा है, ठीक है, इन अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर्म। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है सूचनात्मक, और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर। तो एक सूचना देते हुए, आपको जानकारी देते हुए, साथ ही साथ बहुत ही रुचिकर तरीके से इसे लिखा गया है। ही हैज गिवन द स्टूडेंट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। तो देखो भाई, विज्ञान और इतिहास का शानदार मिश्रण आपको यहां देखने को मिलने वाला है, परफेक्ट मिश्रण देखने को मिलने वाला है। We see that a historian, हम देखते हैं कि एक इतिहासकार जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर गायतोंडे, somehow टाइम ट्रेवल का मतलब तो सभी जानते हैं, उन्होंने टाइम ट्रेवल किया, समय की यात्रा करके दूसरे डायमेंशन में चले गए, यानी संसार के, मतलब एक हमारा संसार जो चल रहा है, ऐसा ही संसार कहीं और भी चल रहा है। ये दोनों संसार अलग अलग हैं, इन दोनों संसार की घटनाएं अलग हैं, उन घटनाओं के परिणाम अलग है। तो टाइम ट्रेवल कर लिया उन्होंने, संसार की इस घटना से निकल के संसार के दूसरे संसार के अंदर वो चले जाते हैं, टाइम ट्रेवल कर लेते हैं इनटू द पास्ट, भूतकाल की ओर। अपॉन गोइंग टू द पास्ट, और जब वे पास्ट की ओर जाते हैं, ही एक्सपीरियंस समथिंग विच was never there before। तो वह कुछ ऐसी चीजों का अनुभव करते हैं जो वह वास्तविक संसार में, वास्तविक इतिहास में जिन चीजों को जानते थे, दूसरे संसार की वास्तविक चीजें वैसी नहीं है। He finds himself in the city of मुंबई। वे अपने आप को पाते हैं कि वह मुंबई शहर में है। That he has never witnessed। और वे ऐसे मुंबई को देख रहे हैं जैसा मुंबई उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा। दूसरे संसार में, यानी टाइम ट्रेवल करके जब दूसरे संसार में जयंत नर्लीकर प्रोफेसर गायतोंडे चले जाते हैं, तो वो एक ऐसे मुंबई के साक्षी बनते हैं जैसा मुंबई उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। द मुंबई ही प्रेजेंटली इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट एक्चुअली इज। यानी कि जिस मुंबई में वे अभी हैं वो वास्तविक मुंबई से बहुत ज्यादा अलग है, यानी कि वास्तविकता में मुंबई जैसा दिखाई देता है, और इनके टाइम ट्रेवल के बाद ये जिस मुंबई में पहुंचे हैं वो दोनों मुंबई बहुत अलग है दिखने में। ठीक है, ही गेट्स डाउन एट द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। वे विक्टोरिया का जो टर्मिनस स्टेशन है, यानी कि रेलवे स्टेशन है, वहां पर उतरते हैं। वेयर ही फाइंड्स इट टू बी वेरी क्लीन। तो वह विक्टोरिया टर्मिनस पे उतरते हैं जहां पर उन्हें सब कुछ बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत साफ सफाई रहती है, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से। बल्कि वर्तमान समय के अगर आप विक्टोरिया टर्मिनस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना साफ सुथरा नहीं है, गंदगी लगी हुई है वहां पे, है ना। तो यहां पर सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से दूसरे संसार के मुंबई में जब वो उतरते हैं तो देखते हैं बिल्कुल साफ सफाई है,
द कोचेज ऑफ द ट्रेन रेड आउट ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलियन रेलवे। और जो कोचेज हैं, कोचेज मतलब जो रेल के डब्बे हैं, उन पर क्या लिखा हुआ है, रीड आउट मतलब आप उन पर पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलियन रेलवेज। मोर ओवर उससे भी ज्यादा द स्टाफ्स वर एंग्लो इंडियंस, और स्टाफ जो है वो अंग्रेज भारतीय है। अ फ्यू ब्रिटिश ऑफिसर्स, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर देखने को मिलते हैं, यानी कि वर्तमान समय में अगर आज हम देखें तो आज ब्रिटेन के कौन से ऑफिसर्स हैं, अंग्रेज ऑफिसर तो है ही नहीं आज भारत में। लेकिन जब वे टाइम ट्रेवल करके दूसरे संसार में जाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि कुछ अंग्रेज कुछ भारतीय लोग स्टाफ में है, एंग्लो इंडियंस है, और साथ ही साथ ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो वहां पर ऑफिसर के तौर पर बैठे हुए। ठीक है। अपॉन गेटिंग ऑफ द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पर उतरते हैं, गायतोंडे सॉ द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स, तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर दिखाई देता है। वर्तमान समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हेडक्वार्टर नहीं, कहां है बताओ आप मुझे। ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिस कंपनी के माध्यम से अंग्रेज लोग व्यापार के बहाने भारत में आए थे और फिर उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलते हैं, प्रशासनात्मक कब्जा कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रशासनात्मक कह सकते हैं। प्रशासन का अपने हाथ में ले लिया था और पूरा का पूरा भारत पर कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार कर लिया था। तो अब हम ये देखते हैं कि जो जिस दूसरे संसार में ये है, हमारे संसार से वो संसार अलग कैसे है कि वहां पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो काम कर रही है, और हमारे संसार में तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा चुकी, कब की खत्म हो गई। ठीक है। और वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें वर्तमान में भी मतलब ये मैं चैप्टर से अलग बता रहा हूं, इसको चैप्टर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि चैप्टर पहले ही बहुत कंफ्यूजिंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अभी भी है, अस्तित्व उसका अभी भी है, और उसके ओनर एक भारतीय हैं, उन्होंने खरीद लिया था, है ना। ये मतलब जान करके आपको शायद खुशी होगी कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक पहले ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से भारत में प्रवेश किया कि हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं, उसको आज की तारीख में एक भारतीय व्यक्ति ही ओन करते हैं, यानी उसके मालिक आज के समय में एक भारतीय व्यक्ति ही हैं। ठीक है। सिमिलरली, नहीं बेटा ये सच्ची घटना नहीं है, इसीलिए देखो हमने क्या कहा कि यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा, जयंत नर्लिकर ने इस लेक्चर को लिखा है, इस पार्ट को लिखा है, इस कहानी को लिखा है। इसका मतलब ये वास्तविक घटना नहीं है। देयर वर बिल्डिंग्स ऑफ मेनली ब्रिटिश ब्रांड्स, और ज्यादातर ब्रिटिश कंपनियों के जो ब्रांड है उनकी ही बिल्डिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। एंड ब्रिटिश बैंक्स, और ब्रिटिश बैंक्स जो है उनकी। इनफैक्ट वास्तविकता में हिज सन वर्क प्लेस ऑफ फोर्ब्स वॉज नॉट इवन देयर, बल्कि जिस कंपनी में उनका बेटा काम करता है, उनके बेटे के कार्य करने का जो स्थल है जिसका नाम है फोर्ब्स कंपनी, वो वहां पर है ही नहीं। दस, इस प्रकार इन ऑर्डर टू सॉल्व द रिडल, तो अब ये क्या होता है कि जैसे ही इस रिडल को, इस पहेली को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हाँ, जैसे ही इसको क्या करने का प्रयास करते हैं, इस रिडल, यार ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं बैठा था भाई साहब, मान लो एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं पूना से बैठा था, मैं मुंबई आ रहा था, और मेरे को एकदम से लगा यार मुंबई में जैसे ही मैं आ रहा हूँ, रास्ते में मुझे ट्रेन के डब्बे अजीब से दिख रहे हैं, फाटकें अजीब सी आ रही है, जो टीसी मेरा टिकट पूछने आ रहा है वो अंग्रेज है, समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है। फिर मैं जाकर के मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है, एंग्लो इंडियन स्टाफ है, और कंफ्यूजन कि यार कहाँ आ गया, मेरे को उतरना तो बॉम्बे स्टेशन पे था, बॉम्बे स्टेशन तो ऐसा नहीं दिखता। स्टेशन से बाहर निकल के देखे तो भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब की चली गई, कब की खत्म हो गई है, भारत से तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसका हेड ऑफिस है, ब्रिटेन के जितने भी ब्रांड्स हैं उन ब्रांड की कंपनियों के बड़े बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बैंक लगे हुए हैं ब्रिटेन के, हैं इंग्लैंड के बैंक वहां पर है, और जिस कंपनी में मेरा बेटा काम करता है उस कंपनी का तो अता पता ही नहीं है। तो यार ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये तो एक पहेली हो गई। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई क्या, पहले मुझे बताओ। इन ऑर्डर टू सॉल्व द रिडल, इस पहेली को सुलझाने के लिए ही वेंट टू द लाइब्रेरी, वे उस दूसरे जमाने की, दूसरे संसार की जो लाइब्रेरी है वहां जाते हैं। रीड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, और वहां जाकर पानीपत का जो युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। अपॉन रीडिंग, पढ़ने पर उन्हें पता चलता है, ही फाइंड्स आउट, उन्हें जानकारी मिलती है, द डिटेल्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली हैपेंड, यानी वास्तविक संसार में जो पानीपत में हुआ था, वास्तविक संसार में जो पानीपत में हुआ है वो चीज यहां पर दिखाई नहीं देती, और जो डिटेल्स हैं, जो विवरण है पानीपत के युद्ध के, वो वास्तविक संसार से अलग हैं कि क्या वास्तविकता में घटित हुआ था।
इनफैक्ट वास्तविकता में ही ऑल्सो रीड्स दैट द ब्रिटिश रूल नेवर मेड इट टू इंडिया विच सरप्राइज्ड हिम। और ये पढ़ करके उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ब्रिटिश रूल कभी भारत पर हुआ ही नहीं। भारत मतलब ब्रिटेन के लोगों ने कभी भारत पर अधिकार किया ही नहीं, उन्होंने कभी भी भारत पर शासन किया ही नहीं, जो देख करके वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आफ्टर विजिट टू द लाइब्रेरी, जब वह लाइब्रेरी का भ्रमण कर लेते हैं उसके बाद में ही विजिटेड द आजाद मैदान, वो आजाद मैदान में जाते हैं एंड गॉट इनटू अ फाइट ओवर देयर विद द ऑडियंस, और वहां जाकर जो श्रोतागण है उनसे उनका झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। आफ्टर बीइंग थ्रोन ऑफ द स्टेज, जब उन्हें स्टेज से उठाकर फेंक दिया जाता है, गायटोंडे केम आउट टू हिज टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस, उसी समय वो अपने टाइम ट्रेवल के इस एक्सपीरियंस से, अनुभव से बाहर आ जाते हैं, यानी कि वास्तविक संसार में आ जाते हैं। एंड वॉज लाइंग अनकॉन्शियस इन आजाद मैदान, और बेहोश होकर पड़े रहते हैं आजाद मैदान में। दस इस प्रकार ही विजिट्स प्रोफेसर देश पांडे टू गेट एन एक्सप्लेनेशन। अब उन्हीं के एक मित्र हैं जिनका नाम है प्रोफेसर देश पांडे, वो उनके पास जाते हैं, मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि यार मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया, आप बताओ अगर मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया इसका क्या मतलब है, मतलब मैं क्या सोच रहा था, मैं कौन से संसार में था, कुछ तो बताओ मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, या ये सब क्या हुआ मेरे साथ। अपॉन हिज विजिट, उनकी विजिट पर, ही लर्न्स अबाउट रियलिटी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम थ्रू आवर सेंसेस, उन्हें पता चलता है कि वास्तविकता जो है वो जो कुछ उन्होंने सेंस किया है, जो कुछ वो समझते हैं उससे अलग है। दस इस प्रकार द रियलिटी वी लिव इन कैन मैनी मैनिफेस्टेशंस और डायमेंशंस, तो जिस वास्तविकता में हम रहते हैं, वास्तविकता में उसमें बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हो सकती है, बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी काल्पनिक चीजें हो सकती है, और डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग घटक हो सकते हैं, है ना। जैसे कि इसके बारे में मतलब मैं तो मतलब जैसे संस्कृत हिंदी पढ़ता रहता हूँ, धर्म ग्रंथ वगैरह थोड़े, तो मुझे उसमें लगता है कि मतलब जब लोग बाग जब अब जाकर के डायमेंशंस की बात करते हैं कि बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे संसार एक साथ चल रहे हैं और जो बिल्कुल साथ में ही है ना। तो जब बहुत सारे संसारों की हम बात करते हैं, बहुत सारे विश्व एक साथ चल रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण जो है वो पहले ही वो चीज़ मतलब आपको भगवत गीता में देखने को मिल जाएगी कि बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जिसके अंदर वो एक डायमेंशन के अंदर क्या है कि ब्रह्मा जी जो है वो आकर के उनको कहते हैं कि भाई मैं ब्रह्मा हूँ। बोले कि यार आप कौन से वाले ब्रह्मा हो, मेरे को कन्फ्यूजन है। ब्रह्मा जी आके कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बोले कौन से वाले हैं? बोले ब्रह्मा तो बहुत सारे हैं। बोले बहुत सारे कैसे हैं? मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैं एक ही तो हूँ, और बहुत सारे ब्रह्मा कैसे? बोले रुको बुलाता हूँ, बाकी को बुलाता हूँ। तो कोई ब्रह्मा आते हैं जिनके 3 चेहरे होते हैं, कोई आते हैं जिनके 5 होते हैं, कोई आते हैं जिनके 7 होते हैं, कोई आते हैं जिनके 6 होते हैं, कोई आते हैं जिनके 5 होते हैं। तो बोले यार ये कैसे है? बोले देखो जो डायमेंशन जितना बड़ा है उसके ब्रह्मा के उतने ही मुख हैं, यानी कि जिस ब्रह्मा के सबसे ज्यादा मुख है इसका मतलब वो ब्रह्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसने उतनी ही बड़ी सृष्टि का सृजन किया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि एक ही संसार है और उस एक ही संसार में एक ही ब्रह्मा है जो तुम हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संसार हैं और उन बहुत सारे संसारों का निर्माण करने वाले बहुत सारे ब्रह्मा हैं, और जिस ब्रह्मा के जितने ज्यादा मुख होंगे वो ब्रह्मा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसने उतने ही बड़े संसार का सृजन किया है, निर्माण किया है। तो ये मतलब ठीक है, मतलब मैं इस चैप्टर को इसलिए थोड़ा ठीक से समझ पाया क्योंकि मैंने ये कहानी पढ़ी हुई थी कि हाँ भाई ठीक है और भी संसार हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे के जो फ्रेंड है प्रोफेसर देशपांडे उन्हें समझाते हैं कि तुम किसी और डायमेंशन में, तुम किसी और घटक में चले गए थे। सो फिजिसिस्ट बिलीव दैट देयर आर मैनी वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग अदर देन द वंस वी सी थ्रू आवर सेंसेस। तो फिजिसिस्ट जो है वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि बहुत सारे संसार हैं जो जिनका अस्तित्व है अदर देन, उन संसारों के बिना जिन्हें हम लोग अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से देखते हैं। मोरोवर उससे भी ज्यादा ही एक्सप्लेन्स, वे व्याख्या करते हैं दैट गायतोंडे ट्रांजिशंस इनटू अनदर वर्ल्ड, कि गायतोंडे जो है वे किसी दूसरे संसार में चले गए थे एज ही वॉज प्रेजेंटली इन कोमा ड्यू टू एन एक्सीडेंट, क्योंकि वास्तविकता में जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं उनका तो एक एक्सीडेंट हो गया और वो एक कोमा में थे। कोमा सभी लोग जानते हो, जीवन और मरण के बीच की स्थिति।
हमारा शरीर जिंदा रहता है लेकिन सेंसेस काम करना बंद कर देती है, बेड पर लेटे रहते हैं, बस कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो वे वास्तविकता में एक एक्सीडेंट की वजह से वो तो कोमा में थे, लेकिन गायतोंडे जब कोमा में थे तभी इन गायतोंडे सर ने, प्रोफेसर गायतोंडे ने दूसरे संसार का भ्रमण किया। सिमिलरली, समान तौर पर, द लास्ट थिंग ही वाज थिंकिंग अबाउट वाज द बैटल ऑफ पानीपत, के अंतिम चीज जिसके बारे में वो विचार कर रहे थे, वो विचार क्या था? वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। ही वेंट टू द एरा ओनली एंड व्हाट ही सॉ वाज ऑल इन हिज माइंड। वे उस एरा में, वो उस युग में चले गए कि जहां पर उन्होंने जो कुछ देखा वो सब केवल उनके दिमाग में था। अब समझ में आया चैप्टर का पूरा लाइन? प्रोफेसर गायतोंडे जहां से चैप्टर स्टार्ट करते हैं वहां से पहले ही प्रोफेसर गायतोंडे का एक्सीडेंट हो चुका है, और एक्सीडेंट होने के बाद प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो कोमा में पड़े हैं, और कोमा में ही वो दूसरे संसार का भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे संसार को देख रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? दूसरे संसार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यार ये तो वास्तविक संसार जैसा नहीं है, ये तो हमारे संसार जैसा नहीं है। तो यहां पर प्रोफेसर देशपांडे जब वो वापस उठते हैं, कोमा से बाहर आते हैं और बताते हैं कि यार मैं एक ऐसे संसार में गया जहां मैंने देखा पानीपत का युद्ध में ये हुआ था, वास्तविक संसार ऐसा था, मुंबई ऐसा था, यहाँ तो मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, अगर मैं कहीं चला जाऊँ और कहीं पे भाषण देना चाहूँ तो कोई मुझे उतार के नहीं फेंकेगा। वहाँ पर पब्लिक ने मुझे उतार के फेंक दिया, मारा और चांटे चांटे दिए मेरे में। तो प्रोफेसर देशपांडे उनको समझाते हैं, भाई आप दूसरे संसार में चले गए थे, बहुत सारे संसार एक साथ हैं और आप इस संसार से दूसरे संसार में थे और आपने वहां का अनुभव लिया जो इस संसार से निश्चित तौर पर अलग है। वहां की घटनाएं अलग हैं, वहां की घटनाओं के परिणाम अलग हैं, इसलिए हमें ये चीज देखने को मिलता है। द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट। तो जीजामाता एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, स्पेड जो तेज गति से भाग रही है, किस पर? पूना और बॉम्बे का जो रोड है उस रोड पर भाग रही है, कंसीडरेबली, बहुत अच्छी तरह से फास्टर। मतलब अगर हम कंसीडर करके सोच समझ के भी देखें तो कह सकते हैं भैया ये बहुत तेज गति में चल रही है, फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन भी एक ट्रेन का नाम है, अगर हम ध्यान से देखें तो डेक्कन क्वीन से भी ज्यादा तेज गति से भाग रही है। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। पुणे के बाहर कोई भी औद्योगिक टाउनशिप नहीं है, और अच्छा लिखा हुआ था, सॉरी, औद्योगिक नगर नहीं है पूना के बाहर। द फर्स्ट स्टॉप, और पहला जहां पूना से निकलने के बाद पहली बार जहां ट्रेन रुकती है वो जगह है लोनावला। केम इन 40 मिनट्स, यानी कि वैसे अगर सामान्यतः देखें तो पूना से लोनावला काफी दूरी पर है, लेकिन क्योंकि पूना से ट्रेन निकली और तेज गति से भाग रही है, मात्र 40 मिनट में हम जो पहले स्टॉप पर रुके वो लोनावला का स्टॉप था। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। और घाट सेक्शन यानी कि घाटी वाला जो भाग निकला, जैसा कि प्रोफेसर गायतोंडे जानते हैं अपने वास्तविक वर्ल्ड में, उससे वो बिल्कुल भी अलग नहीं था। यानी कि जैसा मैं वास्तविक वर्ल्ड में जानता हूं कि लोनावला से बॉम्बे के बीच में जो घाट वाला सेक्शन आता है, वो घाट वाला सेक्शन दिखने में कैसा है, तो वैसा ही है। यानी कि दोनों ही संसार में उस सेक्शन में, घाट वाले भाग में कोई अंतर नहीं है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजत ओनली ब्रीफली, यानी कारजत नामक जगह पर जो ट्रेन है वो थोड़ी देर के लिए, बहुत निम्न समय के लिए रुकती है। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और कारजत पे रुकने के बाद वो और तेज गति से आगे बढ़ती है। इट रोड थ्रू कल्याण, और कल्याण में बहुत, कल्याण नामक जगह से शोर करते हुए, दहाड़ते हुए वह ट्रेन बहुत ही तेज गति से निकलती है। चलिए, मीनवाइल, इसी दौरान, इसी बीच, द रेसिंग माइंड, यानी कि तेज गति से चलने वाला, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी सोचने वाला जो दिमाग है प्रोफेसर गायतोंडे का, हैज अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या है, पहले ही प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो कहीं पर बीमार पड़े हैं और वो वहां पर कोमा में है। कोमा में क्या सिचुएशन हो रही है कि वो पूना से बॉम्बे जा रहे हैं। पूना से बॉम्बे जाते समय रास्ते में क्या कुछ उन्होंने देखा अभी हमें बता दिया। ये सब वो अपने सपने में देख रहे हैं, ये सब वो उस दूसरे संसार में देख रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि भैया अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, बॉम्बे पहुंचने वाला हूं, तो बॉम्बे जाने के बाद मुझे क्या क्या काम करने हैं उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि यहां से उतरते ही मैं क्या क्या करूंगा।
इंडीड वास्तविकता में एज अ हिस्टोरियन एक इतिहासकार के तौर पर ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर कि एक इतिहासकार होने के नाते उन्हें इस चीज पर पहले ही विचार कर लेना चाहिए था, पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वहां जाकर क्या क्या करना है। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी कि वह एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। और ब्राउज का मतलब सबसे पहले जाते ही वो जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वहां जाकर, ब्राउज का मतलब होता है खोजना या देखना, तो वो खोजेंगे या देखेंगे हिस्ट्री की किताबें, इतिहास की किताबों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। That was the surest way of finding out how the present state of affair was reached, कि कैसे वर्तमान समय तक दुनिया कैसे पहुंची है, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जाके इतिहास की किताबों को पढ़ना। He also planned, उन्होंने ये भी योजना की, इवन एक्चुअली अंततः, टू रिटर्न टू पुणे, कि वे वापस पुणे लौट आएंगे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे, और वापस आकर के प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे से सारी बातें करेंगे कि यार जिस संसार को मैं जानता हूं उससे ये संसार अलग क्यों है। Who would surely help him understand what had happened, जो कि निश्चित तौर पर प्रोफेसर देशपांडे जो हैं वो निश्चित तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं इस बात को समझने में कि वास्तविकता में क्या कुछ हुआ है, आखिरकार हुआ क्या है जिसकी वजह से सारी चीजें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। दैट इज assuming that in this world there existed some called राजेंद्र देशपांडे, और यही चीज है कि वो अज्यूम कर रहे हैं, वह ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो संसार है, अब ये संसार कौन सा, तो ये जो दिस वर्ल्ड कहा गया है ना, ये वास्तविकता में इस काल्पनिक या अन्य संसार के लिए कहा गया है कि ये जो अन्य संसार है, इस अन्य संसार में भी अगर प्रोफेसर गायतोंडे हैं तो डेफिनेटली प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे भी होंगे। अब भाई मैं पढ़ा हूं कोमा में मैं किसी दूसरे देश में चला गया, किसी दूसरे वर्ल्ड में चला गया, सॉरी दूसरे वर्ल्ड में जाके मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं यहाँ आ गया हूँ, क्या करता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे दोस्त से मिल लेता हूँ अनिकेत शर्मा से। तो मैं उस संसार में हूँ, उस संसार में ये सोच रहा हूँ कि अगर ये चित्रांश इस संसार में है और इस संसार में इसका दोस्त अनिकेत शर्मा है तो उस संसार में भी अनिकेत शर्मा होगा। तो यहां पर प्रोफेसर गायतोंडे ये मानकर चल रहे हैं कि देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे, के उस अन्य संसार में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रोफेसर देशपांडे होगा। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, एक लंबी सी सुरंग से निकल के ट्रेन रुक जाती है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था कॉल्ड सरहद, और इसका नाम क्या है, सरहद नाम का एक छोटा सा स्टेशन है। एन एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति जो अंग्रेज है, भारतीय व्यक्ति है, वह यूनिफॉर्म वर्दी गणवेश पहन के आता है। वेंट थ्रू द ट्रेन, वह पूरी ट्रेन में से गुजरता है। चेकिंग परमिट्स का मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं टिकट, यानी कि ये व्यक्ति कौन है, ये टीसी है, ठीक है। तो ये टीसी जो है आता है और सबको देखता है, सबके परमिट चेक करता है, सबके टिकट चेक करता है। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यही वो स्थान है जहां से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम पहली बार जा रहे हो। आई प्रिज्यूम, मैं ऐसी कल्पना करता हूं। खान साहब आस्क्ड, तो अब ये खान साहब कौन है इसके बारे में मैं बता देता हूं, बाकी का इसके आगे काम कल देखेंगे। तो जहां पर जिस जीजाबाई एक्सप्रेस में यहां पर प्रोफेसर गायतोंडे जहां सफर कर रहे हैं, वहीं पर जहां जिस सीट पर वो बैठे उसके पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठे हैं जो खान साहब है। अब ये खान साहब कौन है, कहाँ के हैं और कैसे बातें कर रहे हैं और ये क्या कुछ बातें करेंगे, ये सुनकर के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसका मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि ये जो हिंट है, ये हिंट पता है किस में काम करेगा। भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ और ये व्यक्ति लाहौर जा रहा है और ये भारत में ही एक ट्रेन में बैठा हुआ है और भारतीय से बात कर रहा है। तो अब इन लोगों की क्या बात होती है, क्या डिस्कशन होता है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो आप जरूर से बिल्कुल सही टाइम पर आइए, है ना। 7:30 पर कल हम लोग मिलने वाले हैं, तो प्लीज टाइम पर सभी लोग आएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लेक्चर को शेयर करेंगे। आई विल सी यू टुमारो, और देखते हैं क्या कुछ एडवेंचर हमें इस चैप्टर में और देखने को मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर।